नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके प्रेम विवाह होने अर्थात लव मैरिज होने या फिर अरेंज मैरिज होने की क्या संभावना आपकी हथेली में दिख रहा है। तो जब भी हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो हथेली में कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती है। सर्वप्रथम है कि विवाह रेखा को होना अति अनिवार्य है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति, आपकी चंद्र पर्वत, अच्छे प्रेम संबंध के लिए चंद्र पर्वत का शुभ होना। शुक्र पर्वत इसलिए कि शुक्र जीवन में सुंदरता को, भोग विलास को, प्रेम संबंध को, और शुक्र को वीनस भी कहा गया है, अर्थात शुक्र का शुभ होना अति आवश्यक। तो ये दो ग्रह हैं। तीसरे है गुरु पर्वत। ये तीन ग्रह आपको महत्वपूर्ण रोल दिखलाते हैं आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध के विषय में। अब आइए हम जानने का प्रयास करें कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो ये बतला रहे हैं कि आपके प्रेम संबंध होने की संभावना है। आपकी भाग्य रेखा कहाँ होती है हमारी? ये हमारी है भाग्य रेखा। यदि आपके चंद्र क्षेत्र से, ये आपका चंद्र पर्वत का क्षेत्र इतना है, चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकले वो जाके भाग्य रेखा को सपोर्ट कर दे, अर्थात इस प्रकार से रेखा तो यहाँ से निकली परंतु वो जाके भाग्य रेखा में मिल जाती है या सपोर्ट कर देती है। ध्यान देना है, ये इसमें मिल जाए, काटे नहीं। ऐसी स्थिति ये दर्शाती है कि ऐसे जातक के प्रेम विवाह होने की संभावना बलवती होती है। दूसरा चिन्ह, किसी जातक का यदि शुक्र पर्वत साफ सुथरा क्लीन हो, साथ में ये पोर्शन काफ़ी उठा हुआ और उभरा हुआ हो, ये दूसरा चिन्ह बतलाता है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। तीसरे चिन्ह की बात करें, गुरु पर्वत पर स्वतंत्र क्रॉस का बनना, साफ सुथरा क्लियर एवं स्वतंत्र क्रॉस यदि आपके गुरु पर्वत अर्थात तर्जनी उंगली के नीचे मूल भाव में बनता है, यह एक चिन्ह होता है कि जातक का प्रेम संबंध और प्रेम विवाह हो सकता है। ये एक अति शुभ चिन्ह है। साथ में आपकी यदि चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा हो तो ये इसकी जो है संभावना बहुत अधिक बलवती हो जाती है कि इनका प्रेम संबंध हुआ, प्रेम विवाह होने की संभावना है। नेक्स्ट हम चिन्ह की बात करें हमारी विवाह रेखा पर, यहाँ पर हमारी विवाह रेखा होती है इस प्रकार से। यदि विवाह रेखा पर स्क्वायर का चिन्ह बनता हो, वर्ग का चिन्ह बन रहा हो, यह एक सूचना होती है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है, ये सूचना होती है। साथ में अब ये पर्वतों से देखिए, आपकी शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत एवं मंगल पर्वत, ये तीन पर्वत यदि मजबूत अवस्था में हैं तो ये बहुत प्रभावी माने जाते हैं प्रेम संबंध के लिए। आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा में जा मिले, यहाँ से कोई शाखा निकले वो आपके हार्ट लाइन में जाके मिल जाए, ये आपकी है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन में कोई शाखा जाके यदि इस प्रकार से मिल जाती है, यह भी दर्शाती है कि ऐसे जातक का प्रेम संबंध होने की संभावना है, प्रेम विवाह होने की संभावना है। परंतु यदि ये शाखा जाके हृदय रेखा को काट देती है तो फिर ये चीज़ें हैं कि प्रेम संबंध में कलह होने की, झगड़े होने की, सामंजस्य की कमी होने की संभावनाओं को भी ये दिखलाता है। आइए हम नेक्स्ट चिन्ह की बात करें, ये हमारी है हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध के विषय में बहुत कुछ कहता है। यदि हृदय रेखा पूर्ण लंबाई में हो अर्थात लंबी हो, ये गुरु पर्वत तक पहुंचती हो, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे जातक का एक अच्छा प्रेम संबंध हो सकता है। आपकी हृदय रेखा यदि इस प्रकार से जाके दो भागों में बढ़ती हो इस स्थान पर, तो यह भी एक संभावना होती है कि ऐसे जातक का प्रेम संबंध और प्रेम विवाह हो सकता है। नेक्स्ट चिन्ह की हम बात करें तो हथेली में कई एक चिन्ह देख रहे हैं ऐसे होते हैं। नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो ये हमारी है सूर्य रेखा। यदि हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य रेखा में जा मिले, ध्यान देनी है कि ये शाखा निकलकर जाके मिल जाती है सूर्य रेखा में, यह भी एक संभावना होती है कि ऐसे जातक का कहीं अच्छे जगह में प्रेम संबंध हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है। नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो ये हमारी होती है लाइफ लाइन। आपकी लाइफ लाइन और आपके
मस्तिष्क रेखा, इन दोनों के बीच में अंतर हो, अर्थात यहाँ पर ये मिले हुए ना हो, ये एक गैप है, ऐसे जातक अपने मन के मालिक होते हैं, अपने इच्छा के मालिक होते हैं। तो ऐसे जातक का प्रेम संबंध एवं प्रेम विवाह होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो ये सारी कई एक चिन्हों की हमने बात की जो ये बतलाते हैं कि आपके प्रेम संबंध या प्रेम विवाह होने के कौन कौन सी संभावनाएं आपकी हथेली में दिख रही। तो कोई एक चिन्ह नहीं होता, कई एक चिन्ह होता है। यदि इनमें से हमने जितने भी चिन्ह बताए, इनमें से आपके हथेली में यदि 3 चिन्ह यदि दिख रहा हो तो ये एक बलवती हो जाती है कि आपके प्रेम विवाह होंगे ही होंगे। कम से कम यदि 3 चिन्ह मिल जाए तो पूर्णतः संभावना है कि आपके प्रेम विवाह होंगे। यदि 3 से कम 2 भी मिल जाते हैं तो भी संभावना है। संभावनाएं तो एक में भी दिखती है, लेकिन 3 चिन्ह इस प्रकार के आपको हथेली में मिल जाते हैं तो ये पूर्णता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट बात करें कि प्रेम विवाह से पहले आपको एक चीज़ें देख लेनी कि विवाह रेखा आपके हथेली में अवश्य हो। विवाह रेखा यदि आपके हथेली में है तो ये एक सूचना होती है कि आपके विवाह होगी और एक अच्छा प्रेम संबंध होगा, इसके विषय में भी ये कहती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।